ओम शांति। 24 अक्टूबर 2023। ईश्वरीय ज्ञान आज की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। प्रश्न: पढ़ाई में कभी भी थकावट न आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर: पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा, स्तुति, मान अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं, तो यह गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहना है। गीत: बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। यह किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको ही गोप गोपियाँ कहा जाता है। तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं। उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया। उनको पालना तो ज़रूर करनी है, पुनर्जन्म में आना है। परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं, उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो ज़रूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं, उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो यह पता है नहीं कि यह राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं। क्या हुआ था? क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि यह धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय हैं, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परमपिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी कर सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सतयुगी देवी देवताएं डबल सिरताज थे। पवित्रता का ताज भी था और रत्न जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रत्न जड़ित ताज होता है। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, यह किसको पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरताज देवी देवता थे, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते हैं, परंतु वह जलने की चीज़ है नहीं। अभी उनका राज्य पूरा होता है। जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए, तब तक यह भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था,
उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं, रावण को जलाते हैं। इससे सिद्ध करते हैं बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती है। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, फिर 10 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया है। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदलाए 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। बाप समझाते हैं, इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं, मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने लिए। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है। यादव कुल में भी अनेक धर्म हैं। जो श्रेष्ठाचारी दैवी धर्म के थे, वह धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। जरूर भगवान आया था, 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की है, उसकी फिर जाकर पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं, ऑटोमेटिकली यह ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। कितनी उथल पाथल होती रहती है, मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में यह कोई भी उपद्रव नहीं होते। उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए हैं। ये सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और हैं बहुत सहज, परंतु समझते नहीं, न समझा सकते हैं। तो यह रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे 5000 वर्ष हुए। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यह उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है, सो तुम जानते हो। मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है। बाप कहते हैं, लंका तो कोई थी नहीं, सतयुग में लंका होती नहीं। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं। सोने के महल आदि बनाने में वहाँ कोई देर नहीं लगती है। मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, यह जो साइंस है जिससे विनाश होता है, वही फिर तुमको वहाँ काम में आएगी। अभी यह एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे ही विनाश करेंगे। तो यह एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। अल्पकाल लिए सुख है। 100 वर्ष के अंदर यह सब चीज़ें निकली हैं, तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है। तो तुम विचार करो, जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीज़ें बन जाएंगी। वहाँ तो झट सोने के महल बन जाते हैं। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़े हुए बनते हैं। वहाँ दरबार बड़ी बनती है। राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस
सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। सब रजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहाँ राणा फैमिली की सभा लगती थी। बड़े ताज वाले राणे बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। रानियां नहीं बैठती हैं, वह पर्दे नशीन होती हैं। बड़े भभके से बैठते हैं। हम कहते थे यह तो पांडव राज्य है। वह अपने को कहते भी सूर्यवंशी हैं। यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले। उनसे पहले डबल सिरताज थे। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी हैं, फलानी को भगाया, यह किया, परंतु ऐसी बात तो है नहीं। जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं वह फिर मनाते आते हैं। यह भी उत्सव मनाते हैं, जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की। यह तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है, बाकी रावण कोई चीज़ नहीं है। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते हैं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार उनके और 5 विकार मंदोदरी के। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं। महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों, नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना। हाफ पार्टनर होंगे तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानते हो, जगदम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है। तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगदम्बा से हर चीज़ मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा तो जगदम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, यह बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख कर जाते हैं, धन की, बस। जगदम्बा सभी कामनाएं पूरी करने वाली है। धनवान तो यह बनाती है। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। जगदम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़े ही देगी। वहाँ दान देते नहीं, भूख होती ही नहीं, कंगाल कोई होते नहीं। सतयुग में रावण होता नहीं। यहाँ रावण को जलाते हैं। दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा तो खुशियाँ होगी। घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज़ संगम पर है वह सतयुग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, यह नॉलेज सारी भूल जाते हो। संगम पर है ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई फिर बस। इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं, है कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो
सतयुग में यह बातें नहीं होती हैं। नारद की भी बात शास्त्रों में है। तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे। तो बाप कहते हैं अपने में देखो कोई विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे। हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, परंतु बनना है। इन भूतों को भगाना है, तब ही इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। बाप तो सर्वगुण संपन्न ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो जो आकर बच्चे बनते हैं उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिरताज देवता बनाते हैं। बरोबर तुम बन रहे हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेना है, पढ़ना है। पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर यह गुम हो जाएगी। यह जो लंका आदि दिखाते हैं वह भी है नहीं। रावण का जन्म कब हुआ? लिखा हुआ है द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो भिखारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। जरूर पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश करेंगे। यह हमारा पाठ कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। तुम बच्चे चलते चलते कहते बस हम चल नहीं सकेंगे। अरे स्तुति, निंदा, मान, अपमान यह तो सब होगा। तुम पढ़ाई क्यों छोड़ते हो? सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते क्यों हैं? वास्तव में गाली अभी इनको यानी ब्रह्मा को मिलती है। सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। यह भी सब खेल है, नई बात नहीं। कल्प पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी। तुम सिंध से निकल इस पार चले आए ना। श्री कृष्ण तो नहीं थे, यह दादा आता जाता था। तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं फिर गंवाते हैं। यह भी खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु यानी जगदम्बा बनना है, दान देते रहना है। दूसरी पॉइंट, निंदा स्तुति में स्थिति समान रखनी है। यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसे खेल समझ पार करना है। वरदान, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। विस्तार, अभी तक बाप समा की आकर्षण है। बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आए तब तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएं। स्लोगन, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में
तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।